राजनीति की बात करो जात पात, शादी की बात करो जात पात, समाज की बात करो जात पात। मतलब इतना ज्यादा कास्टिज्म हो गया है हमारे बिहार में। ये पापा के प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे सब दिन के लिए, तुम लोग के वहीं पे कुछ यहाँ के जो मिल रहा है शेयर वेयर सब लेकर के काटेंगे जिंदगी में खून, जब ब्लड निकलेगा तो उस पे जात लिखा हुआ रहता है क्या? आज इस लड़की को इतना जो जुल्म इसके ऊपर हुआ सिर्फ जात के कारण हुआ। तो सिक्योरिटी नहीं मिला है, ये सामने निश्चित रूप से ये तो सारा मैनेज्ड है और अगले कांड के इंतजार में बैठे हुए हैं। लग रहा है कि मेरी माँ दीदी जैसी हैं। बहुत मतलब कि क्या हम बोले, अंदर से बहुत खुश हैं। इनके आने से कोई नहीं अभी तक ले आया, बस मीडिया वाले भी आवाज उठाए तो अपने ही बेटे के दुश्मन बन बैठे। मारा तो अपने ही बेटे को उन्होंने, अपने बेटे का मर्डर कर डाला। लगभग 200 से 300 मीटर के दूरी पे थाना है ना, लेकिन क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था, जो हमारे बिहार की कानून व्यवस्था, इस पे एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? अगर इस घर में एक टंकी में जहर दे दिया गया, वो कुछ भी करा सकता है। 3 बच्चे, एक लेडी रहती है, कुछ अंदर आके कर ही लिया, उसके बाद मर ही जाएगी, तो किसको दिलवाओगे न्याय? प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है। सोनपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दूं, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, उसके बाद लगातार घर वालों के द्वारा पूरे परिवार को सताया जा रहा था। मतलब जो लड़का लड़की से बहुत प्यार भी करता था, काफ़ी अच्छे से उनको अपने साथ भी रखता था, लेकिन उनके घर वाले, कहा जाता है उसके पिता और उसके भाई, लगातार पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि बहुत ही साजिश रचने के बाद, साजिश के तहत उसको मौत के घाट उतारा गया है। और फिलहाल ये इसके बारे में और डिटेल में आपको अगले वीडियो में दूंगा। पहले आपको बता दूं, यहाँ पर महिला विकास मंच, जो कि इनके सपोर्ट में, इनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो महिला विकास मंच अपने पूरे टीम के साथ, वीना मानवी जी महिला विकास मंच के महिला विकास मंच के अध्यक्ष, और काफ़ी उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है और इनके साथ खड़े हुए। अच्छा, सबसे पहले मैम, आप जिस तरह से ये घटना हुई है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये किस नज़र से देखने लायक है? मतलब शर्मसार कर रहा है हमारे बिहार को कि हमारा बिहार आज भी जात पात पे ही अटका हुआ है। जात पात से ऊपर उठना है। राजनीति की बात करो जात पात, शादी की बात करो जात पात, समाज की बात करो जात पात। मतलब इतना ज़्यादा कास्टिज्म हो गया है हमारे बिहार में कि ये बहुत घिनौना है और ये नहीं होना चाहिए। काटेंगे ज़िंदगी में खून, जब ब्लड निकलेगा तो उस पे जात लिखा हुआ रहता है क्या? आज इस लड़की को इतना जो जुल्म इसके ऊपर हुआ सिर्फ जात के कारण हुआ, क्योंकि ये पासवान थी और यादव परिवार के बेटे से शादी कर ली। 17 साल बाद भी परिवार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आप सोचिए कि कितना कितना ज्यादा हमारा ये है। और करोड़पति फैमिली, ऐसा भी नहीं कि नंगे भूखे लोग, करोड़पति फैमिली, 3-3 4-4 बीघा जमीन है, करोड़ों का मकान है, उसके बाद अपने ही बेटे के दुश्मन बन बैठे। मारा तो अपने ही बेटे को उन्होंने, अपने बेटे का मर्डर कर डाला। ठीक है, इसको एक तकलीफ दे दी जीवन भर की, 3-3 बच्चों के साथ ये तकलीफ में रह गया, लेकिन रह गई। लेकिन खून तो उन्होंने, मतलब प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है। पेंशन का पैसा निकलना था, लालच करके बुलवा लिया, आ जाओ बंटवारा करेंगे। तो ये भी बच्चा चला गया पेंशन का पैसा लाने की, चलो मिलेगा तो रिटायरमेंट वाला पैसा। हाँ, रिटायरमेंट वाले पैसे के लिए इतना कुछ गया हुआ? था, प्रलोभन दिया गया था कि भाई आ जाओ और ये इन रिटायरमेंट पे जो पैसा मिला है इसमें बांट के तुम्हें भी देंगे। तो वो बेचारा कलकत्ता से आया था, तो अब उसे लगा कि जो पैसे मिलेंगे बच्चों के साथ, फिर एक सबसे जो छोटी वाली बेटी है, शायद 6 महीने की है, उसको लेके ये लोग उनका मन्नत उतारने जाते। इस लोभ में वो बेचारा गया। बोले कि जैसे कि ये पापा के प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे सब दिन के लिए, तुम लोग के वहीं पे कुछ यहाँ के जो मिल रहा है शेयर वेयर सब लेकर के जो मेरा ये होगा ना हिस्सा, वो हिस्सा लेकर के तुम लोग के जिंदगी भर के लिए वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद वो लोग कुछ नहीं, मतलब कि बूढ़ पुरानिया थे, बनाए उनाए है, तो उनका मकान है, उन्हीं को रह जाएगा। मैं मन में तो उनको लालच, इनके था ही सब नहीं। कुछ छोड़ने को तैयार भी थे। जी। बड़े क्रिमिनल है ना ये लोग। अभी तो इनको फांसी होनी चाहिए। बेटा को मारे सो अलग, इसकी जिंदगी बर्बाद किए सो अलग, ऊपर से दूसरी लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करके इन्होंने रखा है। 17 साल बाद इसकी शादी के बाद इन्होंने यादव समाज की एक लड़की को घर में ले आया। हाँ, वो बेचारी अपने मायके में रहती है। किसी तरह माता पिता को खुश करने के लिए उसने, चलो भाई घर में शांति बने रहे, वो लड़का वो भी किया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं। ये भी दे दिया घर उसको कि हाँ आपने नहीं आते थे, हमेशा कलकत्ता रहते थे जो। अच्छा मैम, आप इस अब एक चीज़ और, एक सवाल और खड़ा होता है कि यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर के दूरी पे थाना है
है ना, लेकिन क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे बिहार की कानून व्यवस्था, इस पे एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? तमाचा है, उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है हमारा सोनपुर थाना, चिराग तले अंधेरा। जहां चिराग है उसके नाक के नीचे अंधेरा बैठा हुआ है। तो खूब बढ़िया से पता है सोनपुर थाना के बारे में, या कुछ इंटीरियर्स थाने ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। मामला मैनेज है, बहुत आसानी से इन्होंने पूरे परिवार को भगा दिया यहाँ से। भगा दिया, अरे कब तक भगोड़े बन के फिरोगे? आज नहीं तो कल तो आओगे ही, नहीं तो भागे रहो। दूसरा, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात है ना सिक्योरिटी की। आज इस घर में ये बच्चे के साथ अकेले है, कल को जब इसके पति को आप नहीं बचा पाए, रात को आके यहाँ पे दो देख ही रहे हैं, यहाँ 25-25 राउंड फायरिंग पटना जैसे शहर में, राजधानी में हो रही है। तो यहाँ तो ये महिला अकेले एकांत में पड़ी हुई है, आएगा ठाए ठाए चलाएगा चल देगा। तो ये मनोबल बहुत बढ़ गया है क्राइम का, और ये कहीं ना कहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह, अभी इन दिनों तो एक महीना में सैकड़ों मर्डर बिहार में। उससे भी बड़ी बात है कि जो कुछ जात के जो नेता बने बैठे हैं वो आज कहाँ हैं? इस मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। बहुत बहुत बुरा लगता है। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले जब भागलपुर गए हुए थे, तो हमारे पास फोन आता है, हमारी वीना जी के पास कॉल आता है। देखिए, उससे भी बड़ा कांड है कटिहार में। हम ये बोलते हैं कांड, हर एक कांड बेकार है और बड़ा है अपने आप में। इसके पति मरे मरे इसके लिए बड़ा नहीं है क्या? इसको हम बताएंगे नहीं, इससे बड़ा वो कांड है। अरे कांड तो अपने आप में खराब है। आप कौन बताते? इसलिए बता रहे कि गुमराह करें। नीलम यादव की बात पे ये लोग चुप हो जाए, नया कांड देखे, और नए कांड की तैयारी और इंतजार में रहते हैं हमारे थाना। क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटी नहीं मिला है, ये सामने निश्चित रूप से ये तो सारा मैनेज्ड है और अगले कांड के इंतजार में बैठे हुए हैं। अगर इस घर में टंकी में जहर दे दिया गया, वो कुछ भी करा सकता है। 3 बच्चे, एक लेडी रहती है, कुछ अंदर आके कर ही लिया, उसके बाद मर ही जाएगी। तो किसको दिलवाओगे न्याय? और क्या होगा? ये प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, सब चला जाएगा। अच्छा, महिला विकास मंच जिस तरह से अभी इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, महिला विकास मंच अपनी पूरी टीम के साथ अभी यहाँ पर आई है, तो आप लोग क्या इनका सहयोग करने वाले हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनके पति 5,000 रुपया महीना भेजते थे, जिससे इनका घर का खाना खर्चा, तीनों बच्चों का जीवन यापन चलता था। फिलहाल हम उतना तो नहीं किए, लेकिन फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो भी संभव राशन है वो हम लेके आए हैं इनके लिए। लेकिन अभी फिलहाल महिला विकास मंच जिम्मा उठा रही, साथ ही साथ तमाम लोगों से मैं कहूंगी कि आप जो है जो भी मदद बन सके, जो भी मदद कर सकते हैं आप लोग कीजिए। बहुत जल्द हम आपको एक गूगल पे नंबर भी देंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग भी मदद करना चाहते हैं आप महिला विकास मंच से संपर्क कीजिए, और आपका संभव मदद हम इस महिला तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा भी एक सीमा क्षेत्र है, जहां तक हमारे कर सकते हैं वहीं तक हम कर सकते हैं। लेकिन 3 बच्चे और एक 4 लोगों का खर्च उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उठा सकता है संगठन, लेकिन आप लोग अगर हाथ बटा देंगे तो और आसान हो एक जाएगा। संदेश देना चाहते हैं हमारी उन बहनों को जो एक हफ्ते में जो बच्चे के लिए पिज्जा बर्गर पे खर्च कर रहे होंगे, उसका बंद, एक हफ्ते वाला बंद कर दीजिए। और इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सेरेलेक खाती है, और उनका जो मिल्क पाउडर है और राशन, अभी ये छोटी छोटी चीजों के लिए आज इनके बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाने को ये बहुत बहुत लाचार है। तो हर संभव मदद हम सब मिलके, सारी बहनें मिलके कर सकते हैं। हमारे लिए भी 500 बहुत बड़ा चीज नहीं है, और ऐसी ऐसी सारी बहनें जुड़ जाएंगी तो इन अभी अगर हम लोग कहेंगे कि कितनों को करें, लेकिन अभी हमारे सामने ये हैं तो इनको तो कर ही सकते हैं। इनके 3 बच्चे हैं और इनके मायके में कोई नहीं है, तो अभी इनका मायका महिला विकास मंच बनेगी और हर संभव कोशिश करेगी, इसको रोजगार तक हम लोग लेके जाएंगे। क्योंकि ये शिक्षित है, इसको ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है इसने, इसको उसमें भी और ज्यादा से प्रशिक्षित करके हम इसको काम योग्य बना देंगे और ये करेगी। आगे इसको सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है, और जीविका चलाना भी हम भरसक कोशिश करेंगे इनकी चलती रहे। अच्छा, जिस तरह से आपके साथ अभी इस घटना के होने के बाद कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ, वहीं महिला विकास मंच आपके साथ खड़े, तो इनको क्या बोलना चाहिए? दिल से धन्यवाद। मतलब लग नहीं रहा है कि मतलब कि दूसरा, मतलब लग रहा है कि मेरी माँ दीदी जैसी है। बहुत मतलब कि क्या हम बोले, अंदर से बहुत खुश हैं।
इनके आने से कोई नहीं अभी तक ले आया। बस मीडिया वाले भी आवाज़ उठाए तो वहाँ तक ले इनका नंबर मीडिया वाले से लिए थे, तो वो बेचारा लोग को माया लगा, तो वो मतलब बोलने ना कि महिला मंच से बात कीजिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद हो जाएँगी। लेकिन बताइए बेचारी सुनी तो वहाँ से आ गई, हमारे पास यही बहुत है। दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपको बता दूं, यहाँ पर आए दिनों जात पात को लेकर के हमारा बिहार में आए दिनों लगातार ये घटना होता रहता है। और मैं उन कुछ तथाकथित नेताओं को भी बोलना चाहूँगा कि जो आप जातिवाद को लेकर के कहीं आप किसी भी जात का किसी दूसरे जात का कोई मर्डर करता है तो उस पर आप लोग हंगामा करने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मर्डरर होता है, ना कि किसी की जात होती है। यहाँ पर अभी इनके साथ घटना हुई है तो कोई भी यहाँ इनके पास नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको उसका वोट बैंक नहीं मिलने वाला। फिलहाल इस तरह की और भी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे और इसके बारे में और भी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। जय हिंद।